एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल, साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। चैप्टर 2 आपकी सिलेबस एनसीईआरटी की पार्ट 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट, अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते। इस बुक का हम चैप्टर 2 जो पार्टनरशिप फंडामेंटल, ठीक ना, इसके हम सवालों को देख रहे हैं। और ये इस चैप्टर पर आज ये जो है वो 25 नंबर मतलब 25वें नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम पेज नंबर 110, एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 110 में ये 25वें नंबर सवाल को देखेंगे। वीडियो नंबर 25 इस चैप्टर का, और इसमें हम कौन से सवाल को देखेंगे आज? 25th मतलब 25वें नंबर सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम अब सवाल प्रारंभ करते हैं। देखिएगा सवाल 25th। हरीश एक फर्म में साझेदार है। केवल हरीश के बारे में बात कर रहा है। हरीश एक फर्म में साझेदार है। वह वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित आहरित करता है। कह रहा कि हरीश फर्म में साझेदार है और वो क्या करता है 15-16 में, वर्ष जो 15-16 है आपका फाइनेंसिंग ईयर जो है 1 अप्रैल 2015 से चालू होकर 31 मार्च 2016 को ये वर्ष है। और इस वर्ष वो निम्नलिखित आहरित कर रहा है, मतलब इस तिथियों पर वो क्या कर रहा है? आहरण कर रहा है राशि। अलग अलग तिथियों पर वो राशि को आहरण कर रहा है निजी उपयोग के लिए। देखिएगा 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी, देखिए यहाँ पर सवाल बोलता है कि हमारा फाइनेंसिंग ईयर जो है वो 15-16 है, मगर यहाँ पर 1 फरवरी दे दिया है। शायद थोड़ा सवाल मिसप्रिंट कर रहा है, थोड़ा सा हम नीचे देखते हैं। ये लिखा है वर्ष 2014 के लिए हरीश के आहरणों पर ब्याज का राशि परिग्रहण, मतलब कि ये जो है वो फाइनेंसिंग यानी कैलेंडर ईयर हम मान लेते हैं, ठीक ना, यानी वर्ष 2014। ठीक है, सवाल के अनुसार नीचे 2014 दिया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा। ठीक है, तो वह वर्ष 2014 मतलब कि 1 जनवरी से हमारा वर्ष प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर को वर्ष हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी इसका अकाउंटिंग जो है वो कैलेंडर ईयर में चल रहा है। 1 जनवरी को प्रारंभ करता है और 31 दिसंबर को व्यापार का जो आखिरी दिनांक है, इस दिनांक पर ये लोग खाता बंद करते हैं। ठीक है, तो लिखा है वर्ष 2014 के दौरान निम्नलिखित आहरित करता है। देखिएगा 1 फरवरी को, ठीक है, जनवरी में आहरण नहीं किया, फरवरी में, मतलब 1 फरवरी महीने के प्रारंभ में ही 4000 रुपये आहरण कर लिया। फिर आगे बताता है 1 मई को 10,000 का आहरण किया। फिर 30 जून को 4,000 आहरण किया। 31 अक्टूबर को 12,000 रुपये आहरण किया और 31 दिसंबर को साल के अंतिम दिनांक पर 4,000 रुपये आहरण किया। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार इसने आहरण किया है। और देखेंगे आप इनका अंतराल, जो इनके बीच में इंटरवल गैप जो है वो निश्चित नहीं है। किसी के बीच में आप देखेंगे फरवरी तो पूरा फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मतलब कि 3 महीने गैप है। फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप तो मई और जून, ठीक है, 1 महीने का यहाँ पास गैप है। ठीक है, 2 महीने का गैप है। और यहाँ पास आप देखेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का गैप है। तो इसी तरह आप देखेंगे इनके बीच में निश्चित अंतराल नहीं है। जैसे हम पहले सवालों में देख रहे थे कि हर महीने वो आहरण कर रहा था, तो निश्चित मतलब कि हर महीने 1 महीने का गैप आ रहा था। यहाँ पास इनके बीच में कोई फिक्स इंटरवल नहीं है। ठीक है, तो इसने 5 बार आहरण किया है, 1, 2, 3, 4, 5। आगे सवाल बोलता है आहरणों पर प्रभावित होने वाले वार्षिक ब्याज दर 7.5% है। 7.5, ठीक है, 7.5% क्या दिया जा रहा है? आहरण पर ब्याज लगाया जा रहा है फर्म के द्वारा मालिकों पर, हरीश पर। आगे लिखा है वर्ष 2014 के लिए हरीश के आहरणों पर
ब्याज की राशि परिकलित कीजिए। हमको हरीश से फर्म जो है कितनी ब्याज की राशि वसूल करेगी आहरण पर, वो हमको ज्ञात करना है वर्ष 2014 के लिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, आपको आहरण की आवश्यकता पड़ेगी और दर की आवश्यकता पड़ेगी। आपको बताया हुआ है आहरण और ये दर। ठीक है, ड्राइंग की आवश्यकता और रेट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने सवाल पढ़ा, इसने 5 बार आहरण किया है। रेट क्या है, ड्राइंग पर इंटरेस्ट रेट क्या है, 7.5%, 7.5% से उस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। हमको सवाल हरीश के लिए आहरण पर ब्याज की राशि गणना करने को बोल रहा है। तो हमने इस सवाल को देखा, अब हम इसको हल करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या है कि एक निश्चित फिक्स इंटरवल में राशि नहीं निकाल रहा है, आहरण कर रहा है, तो हमको जो हम पहले सूत्र जो लगा रहे थे हम वो सूत्र यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। हमको इसका थोड़ा सा विवरण बना के बनाना होगा। तो हम इस सवाल को देखते हैं। अब ये इस सवाल का हल है। आप देखेंगे कि आहरण पर ब्याज का परिकलन दर्शाता लेखा विवरण। ये मैंने विवरण बना के रखा हुआ क्योंकि अलग अलग तिथियों पर है, इसलिए हमको थोड़ा सा इसका इस तरह विवरण बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो देखिएगा विवरण, तिथि मतलब डेट, आहरित राशि मतलब कि ड्राइंग, अवधि मतलब टाइम कितनी अवधि के लिए, क्योंकि यहाँ पर पीरियड बताया हुआ है कि 1 फरवरी, 1 मई, ठीक है, 30 जून इस तरह बताया हुआ है। तो ये जो राशि जो निकाल रहा है, आहरित कर रहा है, ठीक है, तो ये पूरे यानी कि पूरे साल भर का इस पर साल भर का ब्याज नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर इस दिनांक पर इसने आहरित किया है। तो जितने समय के लिए वो अपने पास रखता है इस वर्ष, उतने ही वर्ष का क्या किया जाएगा, उतने ही माह का उस पर ब्याज लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम और ये हो गया ब्याज। हम कैलकुलेशन इसमें करेंगे। तो देखिएगा 2014 सभी 2014 का है, ठीक ना। तो 1 फरवरी को उसने क्या किया, 4,000 रुपये आहरित किया। 1 फरवरी को उसने क्या किया, 4,000 रुपये आहरित किया। अब देखते हैं ये 1 फरवरी को आहरित किया, तो इस साल ये 4,000 रुपये इसके पास कितने महीने के लिए रहा। ठीक है, तो जनवरी तो पूरा निकल गया, फरवरी मतलब कि 12 महीने में से जनवरी निकल गया, 1 माह निकल गया, तो 11 महीने। ठीक है, तो इस पर 11 महीने का ही ब्याज फर्म लगाएगी। तो ये अवधि होगी हमारा 11 महीने। 1 फरवरी को 4,000 रुपये आहरित किया, अवधि 11 महीने। अब इसका हम ब्याज निकालेंगे, तो 4,000 का 7.5%, 4,000 का 7.5% मतलब कि 7.5%। तो 7.5 अपॉन 100, 7.5/100, ये हमारा प्रतिशत हो गया। 4,000 का 7.5% 11 महीने के लिए, क्योंकि ये राशि जो है वो 11 महीने ही इसके पास इस वर्ष काम आएगी, ठीक ना, इसके लिए। तो इस पर 11 महीने का ही ड्राइंग लगाया जाएगा फर्म के द्वारा। तो 11/12, ये 12 महीने का ये जो है वो जब हम निकालेंगे तो ये 12 महीने का निकलेगा। अब ये 12 महीने का तो क्या करना होगा, क्योंकि हमको 11 महीने का निकालना है, तो इसको 12 से भाग देना होगा। जितनी भी राशि आएगी उसको 12 से भाग देंगे और 11 से गुणा कर देंगे, तो ये 11 महीने का निकल जाएगा, 11/12। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे, क्योंकि 7.5% दिया हुआ है मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स फैक्टर में दिया हुआ है। ये हम इसको प्रॉपर फैक्टर में कन्वर्ट करके इसको निकालेंगे, ठीक ना। ये मिश्रित में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको सामान्य जो अनुपात है उसमें बदलकर फिर इसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। फिर उसी तरह 1 मई को आप देखेंगे, 1 मई को इसने 10,000 आहरित किया है। 1 मई को 10,000 आहरित किया है, तो इस 10,000 पे कितना आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, क्योंकि 1 मई को, मई तो पूरा गिनेंगे, ठीक ना। तो अप्रैल तक हमारा समय निकल गया। 1, 2, 3, 4, 12 में से 4 महीने निकल गए। तो मतलब कि 8 महीने होता है 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक। 8 महीने का इस पर ब्याज दिया जाएगा, 10,000 का 7.5% 8 महीने के लिए। फिर इसी तरह 30 जून देखेंगे, 30 जून मतलब जून तक पूरा निकल चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना निकल चुका है। तो 6 महीना बचता है, 12 महीने में से 6 महीना, इस पर 6 माह का ही ब्याज लगाया जाएगा 4,000 पे। 6 माह अवधि हमारा 6 माह, 4,000 का 7.5% की दर से 6 माह के लिए। अब इसका कैलकुलेशन मैं बारी बारी इसका अभी वर्किंग नोट में मैं बताऊंगा, केवल आपको मैं इसका कैलकुलेशन के लिए जो किस तरह लिखा जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। नीचे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। फिर उसके बाद लिखा है 31 अक्टूबर
अब देखें पूरा 31 अक्टूबर निकल चुका है पूरा, तो मतलब कि कौन सा महीना बचा, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि हमारा साल प्रारंभ हो रहा है जनवरी को और समाप्त हो रहा है 31 दिसंबर को। तो नवंबर और दिसंबर 2 ही महीना केवल इस वर्ष के लिए इस 12,000 के लिए बच जाता है। तो 12,000 आहरित किया है 2 माह के लिए, ठीक है। इस वर्ष में केवल 2 ही महीना इसके पास ये रह पाएगा। तो 12,000 का 7.5% की दर से 2 माह का। फिर उसी तरह इसने अंतिम दिनांक पर 31 दिसंबर को भी 4,000 रुपये आहरित कर लिया। अब अंतिम दिनांक पर आहरित किया है तो ये वर्ष तो पूरा समाप्त हो गया, तो इस 4,000 पर इस वर्ष कोई भी ब्याज नहीं लग पाए क्योंकि अंतिम दिनांक पर लगाया है, ठीक है। तो 0 माह होता है, तो जब 0 माह का आप ब्याज निकालेंगे तो 0 ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको देखा। अब इसका हम कैलकुलेशन देखते हैं। देखिएगा आप, पहला 4,000 का, ठीक है। इसको मैंने जो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसको हम, ठीक है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिश्रित में दिया हुआ है, हम इसको सामान्य अनुपात में बदलेंगे। तो देखेंगे आप कैसे बदलते हैं। 7 दूनी 14, 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 7 2 14 और 1 उसमें जोड़ देंगे, 14 में हो जाएगा 15, 15/2, 15/2 मतलब 15/2 और बट्टे में 100, ठीक है। तो 15/2, 15/2, ये 2 जो है हर के रूप में है, तो क्या करेगा वो यहाँ पर 100 के पास आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, वो भी हर ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको इस तरह लिखना होगा 4,000 का 15%, 15% बोल रहा हूँ 7.5%, 4,000 का 7.5%, 15/2 गुणित 100, 15/100 गुणित 2, ये 2 को मैंने नीचे लिया है, और उसी तरह गुणित 11/12। अब इसको हल करते हैं हम, ये अंश और ये हर 2 शून्य यहाँ पास कट जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पास, यहाँ 15 है और यहाँ पास 12 है, हम 3 के पहाड़ा में दोनों को ला सकते हैं, 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15, 3 का टेबल पढ़ के हमने दोनों को काट दिया, 3 4 जा 3 5 जा। फिर उसके बाद इस 2 से हम इस 40 को काट सकते हैं, 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4 और 2 शून्य शून्य, यहाँ पास 20 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पास ये हमारा ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पास हमारा 4 बचा हुआ है, ये 4 और यहाँ पास 20 बचा हुआ है, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। अब यहाँ हर में हमारा एक एक आ गया सभी के नीचे, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो अब हम अंश वाले को गुणा करते हैं, 5 पच्चे 25 और 25 को जब आप 11 से गुणा करेंगे, 25 को जब आप 11 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 275, ये हमारा आ गया पहले का। फिर उसके बाद दूसरे में इसी तरह जब आप दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर 10,000 का 7.5% 8 माह के लिए, तो 10,000 का 7.5%, 7.5% जब आप इसको सिंपल में बदलेंगे, 7 दूनी 14, 1 15, 15/2, इस 2 को नीचे ले आएंगे तो 100 के साथ गुणा होने लगेगा, 15 ऊपर ही रह जाएगा, 15/100 गुणित 2 और उसका 8 माह के लिए गुणित 8/12। तो इसी तरह काटेंगे, फिर 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, ठीक है। ये 2 शून्य से यहाँ कट गया, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये भी पूरा कट गया। आप देखेंगे यहाँ पास नीचे हमारा हर में एक आ गया। अब यहाँ पास क्या बचा, 100 और यहाँ पास 5, 100 को 5 से गुणा करेंगे तो 500। फिर इस तरह इस तीसरे का देखते हैं, 4,000 का 7.5%, 4,000 का 7.5% 6 माह के लिए, तो 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, ये 2 शून्य यहाँ से कट गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ पास 4 एकम 4 और 4 का पहाड़ा 10 बार, तो 10 पंचे 50 और 50 तिहाई 150। फिर उसी तरह इसका हम आगे का देखते हैं, ये 2 शून्य हमारा कट गया यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पास 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 2 का पहाड़ा
2 छक 12 और ये 0। यहाँ पास ये 2 बचा हुआ है, 2 एकम 2 और इसको 2 तिहाई 6 और ये 0 30 आता है। 30 का जब 5 से गुणा करेंगे तो 150। तो देखेंगे चारों का हमने लाया 275, 500, 150 और 150। इसको हम यहाँ पास लिख देंगे 275, 500, 150 और 150 इसका 0 है। अब जब हम सभी को जोड़ेंगे, ये हमने कैलकुलेशन कर दिया इसका, हमने इस फॉर्मेट को बनाया, इस फॉर्मेट के आधार पर इसको हल किया, पूरा कैलकुलेशन हमने देखा वर्किंग नोट में। अब इसके बाद हम इसको जोड़ते हैं। तो 275 को आप 500 से जोड़ोगे तो 775, उसमें 150 जोड़ोगे तो 5, 7 5 12 की 2, एक हासिल, 7 1 8 1 9। फिर उसी तरह अब इस 925 में 150 और जोड़ेंगे जो हमारा ये अंतिम वाला है। तो 5 5 2 7 और 9 1 10। तो ये हमारा पूरा सवाल था। सवाल को हमने देखा, इसको हल किया। क्वेश्चन नंबर 25 NCERT पेज नंबर 110। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 25 था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस सवाल में हमने जो टॉपिक कवर किया वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज की गणना। इस टॉपिक को हमने कवर किया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। और मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।